नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार प्रॉफिट पल्स में। दोस्तों, काफ़ी न्यूज़ अपडेट्स आज आई हुई हैं, तो सबसे पहले उन पे चर्चा कर लेते हैं और आज की मार्केट में क्या देखने को मिला, क्या हुआ। निफ्टी में अचानक से हम लोगों को मार्केट अपसाइड जाते हुए क्यों दिखी, उस पे भी चर्चा करेंगे और जो मैंने टारगेट दिए थे क्या वो हिट हुए, मार्केट उस अकॉर्डिंग चली या नहीं, उस पे भी चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले जो अपडेट आ रही है, वो काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है, वो ट्रंप की तरफ से आ रही है। जैसे कि ट्रंप की जब से सरकार बनी है, उन्होंने शपथ लेने से पहले कई बड़े फैसले लेने के संकेत दिए हैं। उन्होंने भारत को धमकी दी है टैरिफ लगाने की, और सिर्फ भारत को नहीं, उसके साथ साथ चीन और रूस को धमकी दी है। चलिए जानते हैं पूरा माजरा आखिर है क्या। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति ने शपथ लेने से पहले ही अपनी नई चेतावनी से भारत की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने ब्रिक्स देशों को खुली धमकी देते हुए कहा है, देखिए ब्रिक्स देश क्या होते हैं, इनको गॉटलब बोलते हैं और ये 9 देशों का समूह होता है, ठीक है, जिसमें भारत भी आता है। उन्होंने ये कहा है कि अगर अमेरिकी डॉलर जो है उसको कमज़ोर करने या उसे बदलने का प्रयास किया गया तो वह इन देशों पर 100% टैरिफ लगा देंगे। अब जो इसमें ये मेंशन हुआ है ना कि इन देशों पर, ये जो इन देशों है वो आते हैं 9 देश, और उन 9 देशों में से भारत भी शामिल है, तो इनडायरेक्टली भारत को भी धमकी दी गई है। तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे हम लोग को चीज़ देखने को मिल रही है कि हम लोगों को हर बारी दिसंबर के मंथ में एक चीज़ नोटिस होते हुए देखने को मिल रही है कि निफ्टी लॉक्स पॉजिटिव दिसंबर रिटर्न्स 6 टाइम इन 10 ईयर्स, यानी कि पिछले 10 साल में जब भी दिसंबर का मंथ आया है, हम लोग निफ्टी को पॉजिटिव नोट पे ही देखने को मिली है हर बारी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिसंबर मंथ का चार्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे निफ्टी हम लोगों को पॉजिटिव देखने को मिली है दिसंबर वाले दिन। और यहाँ पे सिर्फ निफ्टी ही नहीं, बैंक निफ्टी भी हम लोग को यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिली है दिसंबर के मंथ में, और ये सिलसिला चलते आ रहा है पिछले 10 ईयर से। India's Nifty index has shown a positive trend in December 6 टाइम ओवर द पास्ट डेकेड, यानी कि पिछले 10 साल में 6 बारी निफ्टी हम लोगों को पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है दिसंबर के मंथ में। ऑफ्टन ड्रिवन बाय फॉरेन इन्वेस्टर एक्टिविटी, यानी कि जो दिसंबर के मंथ में है उसमें फॉरेन इन्वेस्टर जो है की एक्टिविटी थोड़ी कम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से निफ्टी हम लोगों को पॉजिटिव देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छा चांस हो सकता है, क्योंकि जैसे कि पता है दिसंबर चालू हो चुका है, आज 2 दिसंबर है, और दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को मार्केट में पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल सकती है। हालांकि आज मार्केट ओपन हुई है पहली बार दिसंबर में 2 तारीख को, तो आज भी हम लोगों को मार्केट पॉजिटिव देखने को मिली थी, यानी कि ये दिसंबर का मंथ एक पॉजिटिव मंथ हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। वहीं आरबीआई की तरफ से काफ़ी बड़े संकेत हम लोग को देखने को मिले हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है कि जो जीडीपी का यहाँ पे हम लोग को रिपोर्ट देखने को मिला था, उसमें जीडीपी हम लोग को लो देखने को मिली थी, 5.4% यहाँ पे देखने को मिली थी। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जीडीपी से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा, अगर मार्केट भारी गैप अप या गैप डाउन होनी होती वो हो जाती, लेकिन उससे इतना फ़र्क हम लोग को देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो रेट कट है उसमें थोड़े चेंजेस किए गए हैं। यानी कि जो गवर्नर शक्तिकांत दास है में कट द कैश रिवर्स रेशियो, यानी कि सीआरआर बिफोर रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट इन फरवरी, यानी कि फरवरी में जो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने वाले थे उससे पहले यहाँ पे सीआरआर कट करने की बात चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों को मार्केट में आज में थोड़ा स्लो मूवमेंट देखने को मिला है। इसका इफेक्ट हम लोग को सेंसेक्स में भी देखने को मिला आज के दिन। आरबीआई अनलाइकली टू कट रेट इन दिसंबर में लोअर सीआरआर बाय 50 बीपीएस इनटू इंस्टॉलमेंट एंड टॉक डोविस। चलिए, ये तो हो गई थी न्यूज़ की बात। वहीं पे एक बारी आज की मार्केट को भी चेक कर लिया जाए। देखिए, आज की मार्केट हम लोगों को थोड़ा पॉजिटिव नोट पे एंड होती हुई दिखी थी। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी में ऑलरेडी बता रखा था कि मार्केट कहाँ से हम लोग को अपसाइड जाते हुए दिखेगी। देखिए, आज की मार्केट हम लोग को खुलते देखने को मिली थी इस रेंज के आसपास, जो कि था
24,128 के आसपास का। मैंने क्या बोला था कि इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन रहेगी हम लोग को अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। मार्केट इस रेंज के ऊपर ही ओपन हुई, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन हमको देखने को मिला मार्केट, और अपसाइड मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि कहाँ तक और किस रेंज तक मार्केट जा सकती है, जो कि था ये वाला रेंज 24,250 का। सेकेंड रेंज यहाँ पे था हम लोगों का 24,350 का, लेकिन 24,350 तक नहीं गई, लेकिन मार्केट 24,300 तक मार्केट हम लोग को जाते हुए दिखी, और एक पॉजिटिव नोट पे मार्केट हम लोग को आज एंड होते हुए दिखी। देखिए ज़्यादा चेंजेस नहीं है यहाँ पे मार्केट में, कहाँ कहाँ पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं, बस उसका ध्यान देना है। बाकी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए मार्केट में फ़िलहाल के लिए। ये चीज़ जान लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो 24,000 से 24,100 का लेवल जो है, ये हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल होने वाला है। ये जो लेवल है 24,000 से 24,100 का रेंज, ये हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज होने वाला है, क्योंकि ये एज अ सपोर्ट रेंज हम लोग को कार्य करते हुए दिख रहा है इस समय मार्केट में। अगर इस रेंज के ऊपर ही मार्केट रहती है तो हम लोग को अपसाइड मूवमेंट जाहिर सी बात देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स होती है, मार्केट इस रेंज को निकालती है, तो हम लोगों को 23,900 के रेंज तक मार्केट फिर से आती हुई दिख सकती है। तो हम लोग खास करके ध्यान देंगे इस रेंज का, जो कि है 24,000 से 24,100 का। वहीं पे बात कर लेते हैं मेन हम लोग को असली मूवमेंट अच्छे खासे देखने को कब मिलेंगे, जब इस रेंज को निकालेगी। हालांकि इस रेंज के काफ़ी पास आ चुकी है मार्केट, और इस रेंज को निकालती है तो हम लोग को काफ़ी बढ़िया, हम लोगों को पॉजिटिव यहाँ पे मार्केट जाती हुई दिख सकती है, जो कि है 24,400 का रेंज। देखिए 24,400 के रेंज को निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है निफ्टी के लिए, क्योंकि अगर मार्केट को अपसाइड अच्छी खासी मूवमेंट देनी है तो यहाँ पे जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि सेलर्स एक्टिवेटेड हैं, वो बार बार नीचे गिरा लाते हैं, तो फिर से मार्केट उसी लेवल के आसपास जा रही है। अगर मार्केट निकालती है इस रेंज को, जो कि है 24,360 के ऊपर का रेंज, यानी कि ऑलमोस्ट मान सकते हैं 24,360 से 24,400 का जो रेंज है, इस रेंज को अगर निकाल देती है मार्केट, तो हम लोग को अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी, और अपसाइड के लिए हम लोग जा सकते हैं। अगर 24,400 का रेंज अगर मार्केट निकालती है, तो फिर हम लोगों के लिए कौन से लेवल खुल के आते हैं, ज़रा उस पर भी ध्यान दे लेते हैं। तब हम लोगों के लिए यहाँ पे 24,600 का और 24,700 का रेंज यहाँ पे खुलते हुए दिखेगा। 24,600 का और 24,700 का लेवल यहाँ पे हम लोग को खुलते दिखेगा, लेकिन उसके लिए 24,400 के रेंज को निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मान के चल लेते हैं सेलर्स फिर से मार्केट को मैनिपुलेट करने में कामयाब रहे, और यहाँ से फिर से मार्केट को रिवर्स देते हैं, तो डाउन साइड फिर से यही सारे टारगेट हम लोग के लिए खुल के आते हुए दिखेंगे। बाकी ज़्यादा इसमें कुछ बताने लायक है नहीं कि मैं आपको यहाँ पे बैठ कर समझाऊँ, क्योंकि ऑलमोस्ट वही सिनेरियो चल रहा है जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, और मैंने ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। एक बारी बैंक निफ्टी पे भी नज़र डाल देते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हालचाल चल रहे हैं वो समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसा कि निफ्टी हम लोग के लेवल का रिस्पेक्ट कर रही है, उसको फॉलो कर रही है, वैसे बैंक निफ्टी भी यहाँ पे फॉलो कर रही है। देखिए इंपॉर्टेंट रेंज यहाँ पे कौन सा बन रहा है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। देखिए यहाँ पे एक और रेंज जो है वो हम लोग को खुलते हुए आते हुए दिख रहा है। ठीक है, एक और रेंज जो है ये वाला 51,700 का रेंज, 51,738 का रेंज, ये रेंज खुल के आ रहा है यहाँ पे हम लोग को बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। अब इस रेंज से मार्केट हम लोगों को 2-3 बारी सपोर्ट लेते हुए दिख चुकी है, और यहाँ से मार्केट पुल बैक ले चुकी है, तो ये रेंज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज बन गया है फिलहाल के लिए। अब इस रेंज को निकालती है मार्केट, यानी कि जो 51,700 का रेंज है, इसको निकालती है मार्केट, तो 51,500 और 51,200 के रेंज तक मार्केट यहाँ पे आती हुई दिख सकती है। फिर उसके बाद बात करें दूसरे हम लोग का सबसे जो इम्पोर्टेंट रेंज है वो कौन सा है, वो है हम लोग का 52,000 का रेंज। ये जो हम लोग का 52,000 का रेंज है, एक बार इसको मार्क कर लेते हैं। ये जो 52,000 का रेंज है ना, ये हम लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेंज है। मार्केट इस रेंज के ऊपर रहती है, यानी कि ये जो 52,000 का रेंज है इसके ऊपर रहती है, तब तक हम लोगों को मार्केट बुलिश साइड जाते हुए दिखेगी और अपसाइड मोमेंटम करते हुए दिखेगी। आज मार्केट इस रेंज के ऊपर ही एंड हुई है, यानी कि 52,118 के आसपास यहाँ पे एंड होते हुए दिखी है, तो ये हम लोगों के लिए एक थोड़ा अच्छी खबर है। कल मार्केट अगर ओपन होती है और इस रेंज के ऊपर सस्टेन रहती है, तो अप साइड हम लोग को मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ती है, यानी कि 52,000 के रेंज को तोड़ती है, डाउन साइड आती है, तो मार्केट हम लोगों को
30 के रेंज तक आते हुए दिख सकती है और इस रेंज को भी निकालती है तो हम लोग को डाउन साइड पे 51,512 का रेंज भी देखने को मिल सकता है। बाकी अगर 52,000 के ऊपर ही सस्टेन रहती है तो अपसाइड हम लोग के लिए ये जो सेलर्स जोन मैंने आपको बताया रखा था 52,000 350 का और 52,000 550 का, यहाँ तक मार्केट हम लोग को आती हुई दिख सकती है। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। बाकी ज़्यादा चेंजेस इसमें भी नहीं है, जो सेलर जोन बन रखे थे वही बने हैं। एक नया जोन बन रखा था जिसको मैंने बताया कि यहाँ से मार्केट उठाने की कोशिश की है 2-3 बारी। तो ये रेंज भी हम लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। अगर इस रेंज को निकालती है मार्केट तो फिर डाउन साइड हम लोगों को मार्केट गिरती हुई दिख सकती है। बाकी अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी और कोई अपडेट आती है तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।